शहर में चल रही सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल बुधवार को लाइन पार क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम की टीम और कार्यदायी कंपनी के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर कार्य की धीमी गति को देखकर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और कार्यदायी कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। नगर आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर के विकास से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए और तय समय सीमा के भीतर कार्य को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते संबंधित कंपनी पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बावजूद यदि सुधार नहीं हुआ तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने सड़क निर्माण की स्थिति, सामग्री की गुणवत्ता तथा कार्य की प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाई जाए ताकि क्षेत्र वासियों को जल्द से जल्द बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जुड़े सभी मुद्दों और कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नगर निगम और कंपनी के अधिकारियों की बैठक मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के साथ कराई जाए। इस बैठक परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। गौरतलब है कि लाइन पार क्षेत्र में एसडीएम ग्रिड योजना के तहत कई प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों ने 31 मई तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम लगातार कार्यों की निगरानी कर रहा है ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। देखिए, सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत जो पहले चरण का काम ये यहाँ पर चल रहा था लाइन पार क्षेत्र में, इसका ये प्रगति देखने के लिए आज निरीक्षण किया गया था। इसमें जो संबंधित जो एजेंसी है आरसीसी डेवलपर्स, उनके डायरेक्टर को भी बुलाया गया था और जो इनकी प्रगति है, जो हमें सेकंड किस्त की डिमांड भेजनी थी उसमें जो विलम्ब हो रहा था, उसके नाते ये निरीक्षण करके चीज़ों को समझा गया है। इनकी प्रगति को देखते हुए इनके द्वारा स्वयं ये आश्वासन दिया गया है कि 31 मई तक ये काम जो पहले चरण का है सीएम ग्रिड का, ये पूरा कर लिया जाएगा। और जो पहली किस्त हमारी लगभग 8 करोड़ रुपए की धनराशि आई थी, उसका 75% कार्य पूरा होने की जो यूसी शासन भेजने में विलम्ब हो रहा था, उस पर भी आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर ही सेकंड किस्त की डिमांड भेज दी जाएगी। चूँकि एक अच्छी योजना है और एक अच्छी प्रतिष्ठित एजेंसी को ही काम मिला है, तो इसलिए इनसे भी इस बात की तस्दीक की गई है कि आप भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें और समय से काम पूरा करें। इनके द्वारा भी ये आश्वासन, जो इनके डायरेक्टर हैं यहाँ मौजूद, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अच्छी क्वालिटी के साथ जो ये रोड बनाई जा रही है जन सुविधाओं के उपयोग के लिए, ये हम 31 मई तक इसको पूरा कर लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सेकंड किस्त की डिमांड है वो भी 2 दिन में चली जाएगी। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत पूरे शहर में 3 चरणों में काम होना है और इसके माध्यम से जो अवैध अतिक्रमण है वो भी हटना है। साथ ही जनता को पार्किंग की सुविधा मिल सके, वहाँ पर वेंडिंग जोन बन सके और जो बिजली के खंभे इत्यादि की जो समस्याएं रहती हैं वो सारे अंडरग्राउंड काम हो सके। तो एक अच्छी योजना है और जो कार्यदायी संस्था यहाँ काम कर रही है उनको चेतावनी के साथ बता दिया गया है कि जो डेडलाइन आपने स्वयं आज यहाँ बताई है वो 31 मई से एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगी। वीकली समीक्षा भी की जाएगी और इनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि ये कल तक हमें अपना वीकली प्लान भी सबमिट कर देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपना काम पूरा कर ले जाएंगे। सर, लाइन के द्वारा मांग की जा रही थी कि जल्दी निर्माण हो जाए, तेजी के साथ काम हो, कहीं ना कहीं लापरवाही। देखिए, चूँकि एक बृहद स्तर का काम है तो लापरवाही जैसी कोई स्थिति तो नहीं है, चूँकि इसमें बहुत गहरे नाले के ऊपर इनको काम करना था, वो भी मेरे द्वारा देखा गया है। और अगर हम पोकलैंड या किसी ऐसी बड़ी मशीन का उपयोग करते तो यहाँ पे जो रिहायशी मकान है उनके गिरने का भी खतरा था। तो यहाँ समस्याएं और जो एक नेचुरल हिंड्रेंस होता है वो रहा है। लेकिन चूँकि सेकंड किस्त की डिमांड भेजने में चूँकि शासन से भी लगातार हमें कहा जा रहा था, उस पर इनसे एक स्पष्टीकरण भी लिया गया था, इन पर एक जुर्माना भी लगाया गया था। नाले का काम पूरा होते ही, नाले का हमने 9 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए थे बनाने के लिए, नाले का काम पूरा होते ही मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ही ये 80% काम पूरा कर लेंगे। और चूँकि इनके द्वारा स्वयं 31 मई की डेडलाइन आज दी गई है, तो 31 मई तक ये काम पूरा हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।